मेरा नाम राम प्रसाद है। आज मैं आपको मेरे जीवन में घटी ऐसी भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ जो मुझे आज भी याद आती है तो मैं अपने डर पर काबू नहीं रख पाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर। दरअसल ये बात आज से 5 साल पुरानी है, जब मैं मेरे एक दोस्त के साथ उसके गांव गया था जो आसाम में है। के गांव घूमने से ज़्यादा हम एक कलर काम के सिलसिले में गए थे जिसमें हमें अच्छा पैसा मिलने वाला था। आसाम में सूरज बहुत जल्दी निकल आता है और वैसे ही बहुत जल्दी डूब भी जाता है। हमें वहाँ बड़ी कोठी में कलर काम करने का ठेका मिला हुआ था। हम दोनों खुश थे। मुझे मेरे दोस्त का गांव बहुत ही पसंद आया था। मैं रोज़ साइकिल लेके उसके गांव के नज़दीक की जगह घूमने जाया करता था। ऐसे ही एक दिन शाम को 5 बजे थे और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मैं साइकिल लेके कुछ दूर आया हुआ था और अब घर वापस लौट रहा था। रास्ते में मैंने कई जगह बड़ी अजीब देखी, जिन जगहों को देखकर ही मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। एक पेड़ जिसमें कई सारी इंसानी खोपड़ी टांगी हुई थी, उस पेड़ पर पत्तों की जगह खोपड़ियाँ थी और वैसे ही एक पेड़ पर कई सारी अलग अलग मुंह वाली गुड़ियाँ कील से ठोक रखी थी या फिर लटक रही। ये चीज़ मुझे पहले तो अजीब लगी, लेकिन बाद में काफ़ी डर लगने लगा। मैं वापस घर पहुंचा तब सुकमा से मैंने इस बारे में चर्चा भी की, लेकिन उसने तुरंत उन बातों को टाल दिया। ऊपर से मुझे कहने लगा कि तुझे क्या ज़रूरत है यहाँ जाने की, वैसे भी गांव के दक्षिण तरफ कोई घूमने की जगह नहीं है। अब तू वहाँ नहीं जाएगा। हमारा कुछ दिन का काम बाकी है, उसे पूरा करके हमें जल्दी ही वापस जाना है। मैंने उसे टालने के लिए कह दिया कि ठीक है, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरे दिन काम पूरा करने के बाद मैं फिर से साइकिल लेके उसी तरफ निकला जहाँ वो खोपड़ी वाला पेड़ था। आज जाते वक्त मैंने जिस पेड़ के ऊपर बहुत सारी गुड़ियाँ टंगी हुई देखी थी, उस पेड़ के पास एक बच्ची को बैठे हुए देखा जो पेड़ की तरफ मुंह करके बैठी थी। उसे देखकर मुझे अब डर लगना बंद हो गया। मुझे लगा कि जब एक छोटी बच्ची यहाँ पर बैठी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये सब गांव वालों का ही कुछ काम या रीत रिवाज होगा। कुछ डरने जैसी बात नहीं है। मैं थोड़ा और आगे निकल गया। लौटते वक्त मुझे काफ़ी देर हो गई थी। मेरी साइकिल की चेन उतर गई थी और काफ़ी अंधेरा होने की वजह से मुझे समय लग गया था उसे बनाने में। मैं जब वापस लौटा तब वहाँ पर यानी कि गुड़िया वाले पेड़ के पास अब कोई नहीं था। मैं बड़ी जिज्ञासावश उस पेड़ के पास गया और गौर से देखने लगा। अब मुझे पता चल गया कि ये गुड़िया नहीं बल्कि काला जादू वाली वूडू डॉल्स हैं। लेकिन मैंने फिर भी उसमें से एक गुड़िया को छू लिया और वो पेड़ से नीचे गिर गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मैं वहाँ से तुरंत साइकिल लेकर के भागा। तभी मैंने देखा कि एक बच्चा जो एक शैतान जैसा लग रहा था, मेरी साइकिल के साथ साथ दौड़ रहा था और उसने मुझे धक्का देकर के गिरा दिया। मैं फिर से उठकर भागा। उसने फिर से मुझे गिरा दिया और वो मुझे घसीट कर ले जाने लगा। मैं समझ गया कि अब ये मुझे मार डालेगा। मैं डर की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए उस बच्चे के सामने जो दरअसल एक शैतान था। उसने मुझे एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया और उठाकर पटक दिया। मैं सिर्फ उसके सामने हाथ जोड़ता रहा। अचानक वो रुक गया और मेरी साइकिल के पास गया। वो साइकिल घसीटता हुआ वहाँ से चला गया। मैं उठकर अब घर की तरफ जाने लगा। काफ़ी मार की वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। काफ़ी देर बाद घर पहुँचा। सुकमा और उसकी फैमिली को सारी बातें मैंने कही। तब मुझे सुकमा ने कहा कि ये एक काला जादू का गढ़ है, इससे ज़्यादा तुझे और कुछ नहीं बताऊंगा। तेरी साइकिल अब वहीं टंगी होगी जहां वो वूडू डॉल थी। तेरा नसीब अच्छा है जो तू बच गया, वरना उसी खोपड़ी वाले पेड़ पर तेरी मुंडी टंगी हुई होती। वहां काम ख़त्म करके मैं और सुकमा वापस लौट आए थे।
मैं दोबारा कभी भी उस तरफ नहीं गया था। लेकिन जब भी कोई गुस्सा करता है मुझे उस बच्चे की याद आ जाती है और मैं आज भी थर थर कांपने लगता हूँ। बस आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।